गुज़श्ता कई वीडियोस में हम फ्री मेसन्स का जिक्र कर चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि फ्री मेसन्स का कितना असर व रसूख है, वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं और दुनिया के मुआशी निज़ाम को किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। फ्री मेसनरी और सहूनियत एक ऐसा मजहबी अकीदा है जिसकी बुनियाद यहूदियत पर है और उनके आइडियल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनका आइडियल फ़िरऔन है। इसीलिए अमरीकी डॉलर पर फ़िरऔन के हराम और दज्जाल की आंख बनी हुई है। ये महज कहानियाँ नहीं है, आप खुद अमरीकी डॉलर उठाकर इस पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया सोसाइटी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसकी मोहर अमरीकी डॉलर नोट पर क्या कर रही है, ये सवाल बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस वक्त सहूनियत ने जिस अंदाज से पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए एक नया निज़ाम बनाने की ठानी है, कोई उसके आगे आवाज़ नहीं उठा सकता। पूरा अमरीकी मुआशी निज़ाम सूद, रुबा, बैंकिंग सिस्टम और अमरीकी डॉलर पर मुनहसर है, जिसको बनाने वाले, कायम रखने वाले और चलाने वाले फ्री मेसन्स हैं। ये गिरोह बड़े बड़े अमरीकी सरबराहों पर मुश्तमिल हैं। अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब तक आने वाले तमाम लीडर फ्री मेसन्स थे, सिवाय इब्राहिम लिंकन के। जब उसने उनका निज़ाम ख़त्म करने की कोशिश की तो उसको कत्ल करवा दिया गया। सेहूनियों ने इतना बड़ा निज़ाम कायम तो कर दिया है, मगर ये एक ऐसी बला बन गया है जो उनके खुद भी कंट्रोल में नहीं है। RFID चिप टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने का एक नया जवाब है। RFID शायद कि इतनी नई तो नहीं, लेकिन लोग, दुनिया इसके बारे में मजीद जानना चाहती है। RFID को दुनिया के मुआशी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे और इसको आखिर तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे दुनिया एक आलमी सल्तनत और हुकूमत की तरफ जा रही है जहां हर इंसान गुलाम होगा। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मुखफ़फ़ है। ये एक टैग, लेबल या कार्ड है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी रेडार के साथ डेटा का तबादला कर सकता है। इसमें आमतौर पर अंदरूनी एंटीना और एक IC सर्किट से जुड़ा होता है। एंटीना रेडियो लहरों को पैगाम भेज और वसूल कर सकता है, जबकि ऐसे रेडियो सिग्नल्स को वज़ा करने और इसको कम करने के साथ साथ डेटा को प्रोसेसिंग और स्टोर करने का भी ख्याल रखता है। इन आलात की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 दर्जों की होती है, जिसमें कम, दरमियानी और ऊंची हुदूद शामिल हैं। कम तादाद की हद 30 किलोहर्ट्ज़ जबकि 500 किलोहर्ट्ज़ तक भी जाती है, जबकि दरमियानी तादाद की हद 500 किलोहर्ट्ज़ से 900 किलोहर्ट्ज़ तक है और आला तादाद की हद 2 से 4 मेगाहर्ट्ज़ से 2 से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक है। RFID चिप एक बारकोड लेबल से बहुत मुशाबियत रखती है, क्योंकि ये आमतौर पर स्कैनर या रीडर के साथ काम करता है, हालांकि इसका वसी दायराकार है। आप इसे तकरीबन किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, जानवर और हत्ता के लोग कीमती सामान को टैग करने के लिए RFID चिप्स पर यकीन रखते हैं। आपके पास पहले से ही एक ज़ाती RFID चिप है जो आपके साथ हर जगह मौजूद होती है। ये आपके क्रेडिट कार्ड में है। RFID चिप को इंसानों में भी इंजेक्ट किया जाने लगा है, जिसकी वजह से उस शख्स को ID कार्ड, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और हत्ता कि ऑफिस की चाबियां रखने की मोहताजी भी खत्म हो जाती है और वो इस मालूमात को चिप में महफूज रखता है। हत्ता कि मोबाइल फ़ोन का कोड खोलने के लिए भी RFID चिप का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और ड्राइवर के लाइसेंस माइक्रोचिप्स पर मुश्तमिल हैं और इसके लिए पासपोर्ट स्कैन करने से लेकर असलहा स्कैन करने तक ट्रेन, बस स्टेशन और हवाई अड्डों में RFID रीडर से आपकी शनाख्त होगी। 1998 में RFID माइक्रोचिप इम्प्लांट हासिल करने वाला पहला इंसान बरतानवी साइंसदान केवन बोरोक था, जिसे मॉनिकर कैप्टन साइबर्ग के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 दहाइयों बाद इस टेक्नोलॉजी को तिजारती तौर पर दस्तयाब कर दिया गया है और हज़ारों अफराद ने RFID चिप लगाने का फैसला किया है। मिसाल के तौर पर लोगों के ग्रुप्स इम्प्लांट पार्टियों में मिलते रहते हैं, जो अक्सर बड़ी कंपनियों के जरिए मुनज़्ज़म किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को चिप की दुनिया से जोड़ें। ये ख़ास तौर पर स्वीडन में मशहूर है, जहां 4000 से ज़ायद अफराद सिर्फ हाथ उठाकर दरवाज़ा खोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। खैर, हम जिक्र कर रहे थे सहूनी इक़दामात का। सहूनी अलल ऐलान ये कह चुके हैं कि हम दुनिया में एक आलमी सल्तनत और हुकूमत बनाना चाहते हैं जहां हर इंसान हमारा गुलाम होगा।
हम उसकी निगरानी करेंगे और कोई इंसान इस निज़ाम से बाहर काम नहीं कर सकेगा। उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से न सिर्फ पूरी दुनिया को मकरूज किया हुआ है, बल्कि इन कार्ड्स को जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। दुनिया का हर इंसान हैरान है कि वो जो भी कर रहा है उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कहां से कितने रुपयों की मुंतकली की है। गरज ये कि अब आपकी जिंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं रहा। अब सेहूनियों का ज्यादातर इन्हिसार RFID चिप्स पर है, जो एक बरकी सर्किट है जिसके बारे में आपको पहले बताया है। उन्होंने ये तसव्वुर दिया कि अब डेबिट कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, आपके हाथों या जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिए ये बरकी चिप दाखिल कर दी जाएगी और ये चिप आपका शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट होगा। इसका तजर्बा अमरीकी कौम पर किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे अहमक कौम अमरीकी हैं। यहूदी जो चाहे उनसे बनवा लेते हैं। मीडिया उनमें इतना जोश और वलवला पैदा करता है कि वो समझते हैं जैसे ये कोई आसमानी हुक्म हो। अमरीकी अब खुद अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं कि उनके जिस्म में RFID चिप्स दाखिल करने का तजर्बा किया जाए। इससे ये होगा कि ये चिप्स जब जिस्म में दाखिल की जाएंगी तो पूरी दुनिया में बिलउमूम और अमेरिका में बिलखुसूस आप जहां भी सफ़र करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कोई टिकट खरीदेंगे, होटल में खाना खाएंगे, कोई नकदी रकम या कार्ड देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद जाइए, आपके ऊपर से सिर्फ मीटर रीडर रीडिंग लेगा। उनका कहना है कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपका सुराग लगा लेंगे। चूंकि दहशतगर्दी का खतरा है, लिहाजा आप ये चिप्स अपने जिस्म में दाखिल कीजिए। इनका असल मकसद लोगों को गुलाम बनाना है। ये चिप्स जराइम पेशा अफराद के अंदर भी लगाई जा रही हैं ताकि इनके ज़रिए इन पर नज़र रखी जा सके। जिस तरह कुत्तों के गलों में पटे डाले जाते हैं, इस तरह अब ये इंसानों के साथ भी यही मामला कर रहे हैं। अब जिस इंसान को इन्होंने पकड़ना होगा तो वो सिर्फ ये करेंगे कि इसकी चिप ऑफ कर देंगे। फिर वो शख्स ना कुछ खरीद सकेगा, न ही कहीं सफ़र कर सकेगा। उन्होंने जगह जगह शहरों में सेंसर लगाए हुए हैं कि जब कोई शख्स रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से गुजरेगा तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद ब खुद होती रहेगी कि ये शख्स जिसमें टैग लगा हुआ है वो यहाँ से उस वक्त गया है, और जिस शख्स का टैग बंद होगा उसको वहीं रोक लिया जाएगा। यानी पूरा शहर जेल खाना बन जाएगा। कोई भी इंसान आज़ादी से घूम फिर नहीं सकेगा। ये कोई कहानियाँ नहीं हैं। इन्होंने वाकई इंसानों में टैग डालना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में ये सब तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के नाम पर किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि आप आसानी से जो चाहें खरीद सकते हैं और जहाँ चाहें घूम फिर सकते हैं। लिहाजा सोना हमारे पास जमा करवा के रसीदें हासिल कर लो। कल वो कहेंगे कि ये चिप्स ले जाओ, सारे काम इससे हो जाएंगे। सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए सुराग लगाने के मंसूबे पर भी काम शुरू किया गया है। कायनात में अब तक इससे बड़ा गुलामी का कोई मंसूबा तैयार नहीं किया गया। हम जिस दौर में रह रहे हैं इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में निशानियां बताई हैं कि फितने हमारे घरों में इस तरह दाखिल हो रहे होंगे जैसे बारिश के कतरे बरस रहे होते हैं। अब बात समझ में आती है कि तमाम अंबिया ने क्यों अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया था।